शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। मुल्क में कम उम्र के बच्चे कट्टरपन का शिकार होते जा रहे हैं। इस कट्टरपन को कम करना बेहद ज़रूरी है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के कट्टरपन वाले इस बयान पर असदीन ओवैसी ने अपने ख्यालात का इजहार कुछ यूं किया। आसाम में 5 लाख हिंदुओं का नाम नहीं आया, बंगाली हिंदुओं का 5 लाख मुसलमानों का नाम नहीं आया, तो 5 लाख बंगाली हिंदू को सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के तहत सिटीजनशिप देंगे और 5 लाख मुसलमानों को नहीं देंगे। इससे रेडिकलाइजेशन नहीं होगा। जनरल साहब, मैं मुसलमान हूं तो मुझे शहरियत नहीं, वो बंगाली हिंदू है तो उसको सिटीजनशिप मिलेगी आसाम में। डीरेडिकलाइज किसको करेंगे? आसाम की पहली चीफ मिनिस्टर मोहतरमा तैमूरा, उनका नाम नहीं आया। डीरेडिकलाइज किसको करेंगे? फखरुद्दीन अली अहमद, साबिका प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उनके खानदान के लोगों का नाम नहीं आया। नाम नहीं डालने वालों को डीरेडिकलाइज कौन करेगा? बताओ किसको करेंगे? आज मुल्क में गाय की मुसलमानों के जान से ज्यादा अहमियत हो चुकी है। आज मुल्क में अक़लियतों और दलितों के खिलाफ इतना जहर भर दिया गया है, इसको डीरेडिकलाइज कौन करेगा? सिटीजन अमेंडमेंट का कानून एहतजाज होता है तो बीजेपी के लोग जुलूस निकाल कर कहते हैं देश के गद्दारों को गोली मारो, सालों को। इनको डीरेडिकलाइज कौन करेगा? बताओ कौन करेगा इन लोगों को? बताइए मेरे भाई, आज डीरेडिकलाइजेशन की बात करते हैं मगर खुद ये नहीं देखते कि कौन रेडिकलाइज हो चुका है। जब तक मेरे जिस्म में जान है, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोलता रहूंगा। और ये कहना है MIM सदर असदुद्दीन ओवैसी का। MIM को मुसलमानों की जमात कहने वाले बयान को असदुद्दीन ओवैसी ने मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी तमाम मज़ाहिब की पार्टी है। आदिलाबाद में मुनक़िदा इंतखाबी जलसे से खिताब के दौरान उन्होंने ये बात कही और ये भी कहा कि शहरियत तरमीमी कानून सिर्फ गैर मुस्लिमों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए ही लाया गया है। मेरे भाई, मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूं, क्या आप चाहते हैं कि तेलंगाना में NPR पर स्टे लगे? क्या आप चाहते हैं कि KCR NPR पर स्टे लगाए? कि हम भारत को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं? क्या आप सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ हैं? क्या आप भारत को बचाएंगे? क्या आप बीजेपी को हराएंगे? क्या आप मोदी की पार्टी को हराएंगे? तेलंगाना बीजेपी सदर लक्ष्मण ने बीजेपी के पास उम्मीदवार न होने के बयान को यकसर मुस्तरद कर दिया है। महबूबनगर में बीजेपी के रियासती सदर लक्ष्मण की क़यादत में इंतखाबी तशहीरी मुहिम चलाई गई। भूतपुर में रोड शो मुनक़िद किया गया। बीजेपी लीडर लक्ष्मण ने कहा कि TRS को वोट देना मजलिस को वोट देने के बराबर है। लक्ष्मण ने MIM TRS को तनकीद का निशाना भी बनाया। कामारेड्डी जिला मुस्तक़र पर साबिक़ वज़ीर शबीर अली की क़यादत में कांग्रेस पार्टी का इजलास मुनक़िद किया गया। इस इजलास में ख़वातीन कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद रही। इस दौरान म्यूनिसिपल इंतखाबात पर तबादला ख्याल किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अली शबीर ने कहा कि इस बार कामारेड्डी म्यूनिसिपैलिटी पर कांग्रेस का परचम लहराएगा। अली शबीर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की शबीह साफ है, इस पार्टी को खरीदने की किसी में हिम्मत नहीं। रकम के एवज वोटर्स को खरीदने के बयान को अली शबीर ने मुस्तरद कर दिया। इस दौरान उन्होंने KCR और मरकज की बीजेपी हुकूमत पर कड़ी तनकीद की। KCR को माटा माట్లాడతలేడు, यस नो అనకుండా గోడ మీద కూర్చున్నాడు। అందు గురించి ఈయనే ముస్లింలకు విరుద్ధంగా ఉన్నాడు, బీజేపీకు సన్నిహితంగా ఉన్నాడు। 14 బిల్లు వస్తే బీజేపీ పెడితే 13 బిల్లులకు ఇప్పుడు ఆయన సపోర్ట్ చేసినాడు। ట్రిపుల్ తలాక్కు సపోర్ట్ చేసినాడు, NI బిల్లుకు సపోర్ట్ చేసినాడు, GSTకు సపోర్ట్ చేసినాడు। కాబట్టి NRCలో పుట్టిన అప్పుడు దాయమ్మ అంటే ఒక మంగళామె ఉండే, ఆమె మదర్ డెలివరీలో నేను పుట్టిన। అప్పుడు ఎక్కడ డాక్టర్లు, ఎక్కడ ప్రైమరీ హెల్త్ సెంటర్లు ఎక్కడ సర్టిఫికెట్లు నాదే లేనప్పుడు నా నాయన జాడిగా తీసుకురా।
నా తల్లిని అడిగలు తీసుకురా. ఇది చాలా విచిత్రమైన ఉంది. जिला करीमनगर के हुजूराबाद में पुलिस ने तलाशी मुहिम चलाई है। एसीपी श्रीनिवास राव की क़यादत में पुलिस ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में परेड की इंतखाबात के पेश नज़र तलाशी मुहिम चलाई जा रही है। बस डिपोज़ में मुसाफिरों की भी तलाशी ली जा रही है। मुश्तबा अफराद से पूछताछ भी की जा रही है। तेलंगाना के वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने मुंतखब पुलिस कांस्टेबल्स की ट्रेनिंग कैंप का इफ्तिताह किया है। 267 मुंतखब पुलिस कांस्टेबल्स को 9 माह की ट्रेनिंग दी जाएगी। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने मेहनत और जुस्तजू से ट्रेनिंग हासिल करने का मशवरा दिया और कहा कि अलहदा तेलंगाना रियासत के क़याम के बाद महकमा पुलिस में कई अहम तब्दीलियाँ लाई गईं। इस तकरीब में सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार के अलावा पुलिस के आला उहदेदार भी मौजूद रहे। అది కేసెస్ ఉన్న కానిస్టేబుల్కి అపాయింట్ చేయలేదు, ఎంక్వైరీ చేస్తా గారు ఉన్నాయంటే మీకు చెప్పిన తర్వాత తప్పకుండా పోలీసులు అంటే రిక్రూట్మెంట్ బోర్డు చైర్మన్ గారు ఉన్నారు, ఆయన చెక్ చేస్తున్నారు. ఎవరితో అంటే కేసు ఉంది అంటే సమ్ టైంలో చిన్న కేసెస్ ఉంది, కేసెస్ తీసి అయిపోయిన తర్వాత సర్టిఫికేట్ తీసుకొస్తున్నారు. కేసెస్ ఉన్నాయి మంచిగా, ఎవరితో అపాయింట్ చేస్తలేదు. కేసెస్ లేకుంటే ఆయనకు అపాయింట్ చేశారు. సార్ ప్రస్తుతం బైన్సాలో పరిస్థితి ఎలా ఉంది సార్? మంచిగా ఉంది, చాలా బాగా ఉంది, ఏం లేదు. బైన్సా కొంచెం సెన్సిటివ్ ఏరియా ఉంది, బట్ ఇప్పుడు చాలా పోలీసులు అంటే చాలా బాగా కంట్రోల్ చేశారు. ల్యాండ్ ఆర్డర్ చాలా బాగా అందరికీ అంటే ఇమీడియట్ వితిన్ 24 అవర్స్తో అంటే కంట్రోల్ చేశారు. చాలా ఇప్పుడు సిచ్యువేషన్ చాలా మంచిగా ఉంది, ఏం లేదు. అందరూ మన తెలంగాణ అంటే గంగా జమున తహజీబ్ అంటే నంబర్ 1 స్టేట్ మా తెలంగాణ స్టేట్ ఉంది. తెలంగాణ తర్వాత ఎక్కడ జరగలేదు, చిన్న ఇన్సిడెంట్ జరిగింది. ఆ రోజు ఇష్టం అయిన తర్వాత రిటర్న్ అయ్యేప్పుడు చాలా బాగా కంట్రోల్. ట్రైనింగ్ యాక్టివిటీస్ అంటే ఒక మోడర్న్ సిస్టమ్ ద్వారా డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ లెసన్ ప్లాన్, తర్వాత రోల్ ప్లే ద్వారా, ఆడియో విజువల్ ద్వారా, మోడర్న్ గ్యాజెట్స్ ఆఫ్ ట్రైనింగ్ ద్వారా ఈ నెక్స్ట్ 9 మంత్లో అన్ని ఆస్పెక్ట్ ఆఫ్ పోలీసింగ్ గురించి మీ అందరికీ వి విల్ బి గివింగ్ యూ ట్రైనింగ్. ఈ 9 మంత్స్లో ఒక నార్మల్ సిటిజన్ తరఫు నుంచి ఒక పోలీస్ ఆఫీసర్కి ట్రాన్సిషన్ దట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. मुल्क भर में शहरी तरमीमी कानून NRC और NPR के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला जारी है और संक्रांति त्यौहार पर भी इसका साफ असर देखा गया। हैदराबाद की अगर बात करें तो यहाँ मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से रंगोली प्रोग्रामों का इनेकाद किया गया। इन प्रोग्रामों में ख़वातीन और लड़कियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। रंगोली के ज़रिए नो CAA, नो NRC और नो NPR लिखकर अपना एहतजाज दर्ज करवाया गया। मुंतज़मीन ने कहा कि रंगोली के ज़रिए आवाम को स्याह कवानीन से वाकिफ़ करवाने की कोशिश की गई है। इस कानून से हिंदू ज़्यादा मुतासिर होंगे क्योंकि मुल्क में ज़्यादा हिंदू आबादी है। उन्होंने हुकूमत से इस काले कानून को वापस लेने की मांग की। Just converting festival into a protest, we are involving all the people, women and men. Yesterday we celebrated kite festival. On the kite, no NRC, no CAA, no NPR. Similarly, today we are organizing this Rangoli with protest. In all you can find, in all Rangoli you can find no NRC, Save Constitution, no NPR, no NRC, no CAA like that. So we just gave a call on behalf of the committee to involve all the women, children, everybody, families, so they can celebrate their festivals, but they can also take into consideration all the countries against NRC, NPR and CAA. And majority Hindus are going to be affected. People are thinking as if it is only connected with the Muslims, and affected community and sections are only Muslims. It is not fact. All the communities, all Dalits, Hindus, Adivasis, most affected sections are Dalit, Adivasi and poorer sections, including Muslims. So, and the majority Hindus, they have to prove they are not exempted from NRC as they are Hindus. So they have to prove their and their parents, everything they have to bring. As per NRC Act, whatever the rules framed in NRC CAA, particularly NRC and NPR, everybody should, the burden of proving a citizenship on everybody's shoulder.
nobody is exempted. So it is going to affect everybody, and the impact is on every family, every citizen. Whatever the festival importance is with all the colorful drawings on the earth and kite flying also. So in that response that our people, they involved here. You see, you can see the people, the ladies that who are drawing the paintings, and then again they are rating that no NPR, NRC and all everything. And this is the form of protest. Of course, this is a peaceful protest what we are want to bring it. We need peaceful country. We want all people are in democracy. All are equal. We don't want separate rights or separate reservations or separate whatever it is. We need equality. So every religion same in the constitution. In country, in Modi taking all these wrong steps, in future country is in troubles. So we want peace. नामपल्ली सीबीआई कोर्ट में जगन गैर कानूनी असासिजात मामले पर समाअत हुई। मुलजिमीन के बयानात को सुनने के बाद अदालत ने अगली सुनवाई 24 जनवरी को मुकर्रर की। इस मामले में आज सीबीआई कोर्ट ने वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी को शख्सी हाजिरी से छूट दे दी थी। आज सुबह विजय साई रेड्डी के अलावा सबीता इंदिरा रेड्डी, धर्मेंद्र प्रसाद राव और IAS ओहदेदार श्री लक्ष्मी ने अदालत में हाजिरी दी। हैदराबाद से अहम खबर। वेस्ट जोन DCP ने जानकारी दी है कि 12 जनवरी को हैदराबाद के एक पब में गैर अखलाकी रक्स करने के मामले में पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। 3 को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने पब में गैर कानूनी काम होने पर इस पब को ही बंद करवा दिया और कहा कि पुलिस गैर अखलाकी काम करने वालों के साथ सख्ती से निपटेगी। वाज़ेह है कि 12 जनवरी को पुलिस ने एक इत्तला मिलने पर एक पब में छापा मारा और नीम उरिया रुक्स करने वाली 21 लड़कियों को बचाया। कई अफराद को इस सिलसिले में हिरासत में लिया गया। सानिया मिर्जा और नादिया किचनेक की जोड़ी हुबार्ट इंटरनेशनल टेनिस टूर्नामेंट की डबल्स के फाइनल में पहुंची है। सेमीफाइनल में सानिया नादिया की जोड़ी ने तमारा जिदानिस्क और मेरी बोस्कोवा की जोड़ी को 7-6, 6-2 से शिकस्त दी। और अब खास बात आंध्र प्रदेश की खबरें। सबसे पहले सुर्खियां। AP के 3 सदर मुकाम का मामला। वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी की क़यादत में हाई पावर कमेटी का इजलास। कल काबीना मीटिंग में लिया जाएगा अहम फैसला। अमरावती को सदर मुकाम बरकरार रखने की मांग। गुंटूर और दीगर मुकामात पर बाइक रैली का इनेकाद। नारा लोकेश ने भी की रैली में शिरकत। शहरियत कानून के खिलाफ मोहन रेड्डी की बाइक रैली। कर्नूल ज्वाइंट एक्शन कमेटी की जंजीरी भूख हड़ताल को तलबा की तारीफ। और जिला कृष्णा के नंदीगामा में मजदूरों से भरा एक ट्रैक्टर हादसे का हुआ शिकार। 3 की मौत, 25 से ज्यादा जख्मी। शुरुआत आंध्रा की बेहद अहम खबर के साथ। आंध्र प्रदेश में 3 सदर मुकाम पर फैसला लेने के लिए कायम की गई हाई पावर कमेटी का इजलास वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी की क़यादत में मुनक़्क़िद किया गया। ज़राए के मुताबिक जगन मोहन रेड्डी हुकूमत रियासत के 3 मुकाम की तजवीज़ को आगे बढ़ा रही है। GN राव कमेटी और बोस्टन कमेटी की सिफारिशात के बाद हाई पावर कमेटी की मीटिंग मुनक़्क़िद की गई। अब इस मामले पर 20 जनवरी को 3 बजे कैबिनेट का खुसूसी इजलास होना है। शेड्यूल के मुताबिक काबीना का इजलास 20 जनवरी को होना था, मगर एक दिन पहले ही काबीना का इजलास तलब किया गया। माना जा रहा है कि काबीना के इजलास में 3 सदर मुकाम पर फैसला लिया जाएगा। असेंबली के खुसूसी इजलास में 3 सदर मुकाम की तजवीज़ को कुछ तरमीम करके मंजूरी दी जाएगी।
और वहीं अमरावती परिरक्षणा समिति जेसी के लीडरों ने विजयवाड़ा में गवर्नर बिश्वभूषण हरिचंदन से मुलाकात की है। इस दौरान जगन हुकूमत की जानिब से 3 दारुल हुकूमत की तजवीज़ के खिलाफ एक याददाश्त गवर्नर को पेश की गई। इसके अलावा अमरावती की तायद में एहतजाज करने वाली खवातीन पर पुलिस के लाठीचार्ज, अमरावती के देहातों में दफ़ा 144 के निफाज और इस पूरे मामले से गवर्नर को वाकिफ करवाया गया। अमरावती परिरक्षणा समिति के लीडरों ने अमरावती को सदर मुकाम बरकरार रखने की गवर्नर से अपील की। अमरावती की परिरक्षणा समिति की क़यादत में जगैयापेटा में एहतजाजी रैली मुनक़्क़िद की गई। 3 दारुल हुकूमत नहीं, 1 दारुल हुकूमत का यहाँ नारा दिया गया। साबिक़ वज़ीर की क़यादत में बाइक रैली भी निकाली गई। इस रैली में कांग्रेस, CPI के अलावा दीगर सियासी जमातों के कारकुन मौजूद रहे। इस दौरान 3 दारुल हुकूमत से मुताल्लिक़ पेश की गई तजवीज़ को वापस लेने का जगन हुकूमत से मुतालबा किया गया। JC की बाइक रैली को मकामी किसानों ने भी अपनी तायद का ऐलान किया। वहीं अमरावती को सदर मुकाम बरकरार रखने की मांग करते हुए 31 दिन से एहतजाज जारी है। तेलुगु देशम के जनरल सेक्रेटरी लाला लोकेश ने भी एक बाइक रैली निकाली। जेसी ने बाइक रैली की कॉल दी थी। इस रैली में CPI लीडर नारायण भी मौजूद रहे। रैली में बड़ी तादाद में किसानों ने शिरकत की। उन्होंने जगन हुकूमत को तनकीद का निशाना भी बनाया। और वहीं अनंतपुर जिले के गुंतकल में सेव अमरावती की क़यादत में कैंडल मार्च का इनेकाद किया गया। इस रैली में JC लीडरों के अलावा आवाम की बड़ी तादाद मौजूद रही। महात्मा गांधी चौराहे से लेकर पोटी श्री रामलू चौराहे तक रैली निकाली गई। इस दौरान एक रियासत एक दारुल हुकूमत का नारा दिया गया। तेलुगु देशम पार्टी के साबिक़ रुकन असेंबली जितेंद्र गौड़ ने कहा कि सियासी इंतकाम के सबब ही अमरावती को तरक्की से महरूम किया जा रहा है। दारुल हुकूमत एक और तरक्की रियासत भर की होनी चाहिए। शहरी तरमीमी कानून NRC और NPR के खिलाफ आंध्र प्रदेश में एहतजाज देखा जा रहा है। विजयवाड़ा में आज मुखालिफ CAA रैली निकाली गई। इस रैली में मुख्तलिफ मुस्लिम तंजीमों ने शिरकत की। मरकजी हुकूमत के रवैये पर यहाँ तनकीद की गई। हिंदू मुस्लिमों को बांटने वाले इस कानून को वापस लेने की मांग की गई। और वहीं कर्नूल की अगर बात करें तो यहाँ के साबिक़ रुकन असेंबली SV मोहन रेड्डी की जानिब से भी एक बाइक रैली का इनेकाद किया गया। इस बाइक रैली में CAA, NRC और NPR के खिलाफ एहतजाज किया गया। साबिक़ रुकन असेंबली SV मोहन रेड्डी ने मरकजी हुकूमत से मुतनाज़ शहरियत तरमीमी कानून को वापस लेने का मुतालबा किया और हुकूमत से अवाम के अहम तरीन मसाइल पर तवज्जो देने की मांग की। उन्होंने हुकूमत पर अहम तरीन मसाइल को छोड़कर मुल्क को मजहब के नाम पर तोड़ने की कोशिश करने का इल्ज़ाम लगाया। साथ ही इंतबाह दिया कि काला कानून अगर वापस नहीं लिया गया तो बड़े पैमाने पर एहतजाज किया जाएगा। डिटेल्स अभी मेरा डिटेल्स मेरे पास सही नहीं है। मेरा बाप का डिटेल्स, उनका बाप का डिटेल्स कहाँ से लाना? ये कितना तकलीफ होता। क्या पानी पिए नल्ला पानी और बॉटल पानी, टीवी में क्या चैनल देख रहे, आपको इंटरनेट है क्या, टीवी है क्या, ये सब डिटेल्स नहीं दे दे तो 1000 रुपये फाइन डालते। बोले ये क्या है? ये इमरजेंसी है क्या? ये तुगलक पालना है क्या? पहले NPR करें, इतने इन्फॉर्मेशन नहीं पूछे। बाप का, उनका बाप का इन्फॉर्मेशन नहीं पूछे। हर 10 साल एक बार चल रहे हैं, इतने इन्फॉर्मेशन नहीं पूछे। अभी कई को BJP गवर्नमेंट आने के बाद इतने तकलीफ कई को दिए, ये सही बात नहीं है। ज़रूर मोदी साहब और एक बार सोचना, ये रीथिंकिंग करना, ये सब कंफ्यूज निकलना। ये NPR पहले कैसा करे, 2010 में कैसा करे, ऐसा करे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आते, कोई परेशान नहीं आते। कर्नूल ज्वाइंट एक्शन कमेटी की जानिब से धरना चौक पर शहरी तरमीमी कानून के खिलाफ जंजीरी भूख हड़ताल जारी है। कर्नूल तलबा तंजीम ने भी इस भूख हड़ताल में हिस्सा लिया है। CAA के खिलाफ यहाँ एहतजाज दर्ज करवाया गया।
तलबा ने मुतराज़ा कानून को वापस लेने की हुकूमत से मांग की, साथ ही हुकूमत पर मुल्क को मजहब के नाम से बांटने का इल्ज़ाम लगाया। तलबा ने कहा कि वो आइन और मुल्क को बचाने के लिए अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। साबिक़ रुकन असेंबली SV मोहन रेड्डी ने भी भूख हड़ताल पहुंचकर वहां इजहार यगानगत किया और कहा कि रियासत में मुस्लिम अक़लियतों को नुकसान पहुंचाने वाले कानून पर अमल आवरी नहीं होगी। में JAC के तहत में स्टूडेंट्स पूरे एकता होकर धरना चौक पे रैली प्रोटेस्ट हंगर स्ट्राइक के लिए बैठे हैं। एक्ट के और इन तमाम बिल्स के हम खिलाफ हैं। स्टूडेंट्स पूरे करनूल के आज एहतजाज में बैठे हैं। मकसद ये NRC का मकसद सिर्फ इतना ही है कि मुस्लिम्स को, इंडियन मुस्लिम्स को टॉर्चर करें, बस इतना ही है। तो इसीलिए जो है हम, लेकिन उनको इतना ईजी से इस बात की इजाज़त नहीं रही। इतने कमज़ोर भी मुसलमान हिंदुस्तान के नहीं है कि आप जो चाहे एक्ट पास कर लो, आप जो चाहे NRC के नाम पे आप हमारे को डराने के देख रहे हैं, आप NPR के नाम पे हमारे को डराने देख रहे हैं। अगर हम डर जाते तो डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने नहीं बैठ जाते थे, हम इधर प्रोटेस्ट के लिए नहीं बैठते थे। हम डरने वाले नहीं हैं। हम इंशाअल्लाह ताला हम इसी तरह से हमारी जद्दोजहद जारी रहे, हमारा संघर्ष जारी रहेगा। और हम किसी भी तरह से CA, NRC और NPR जो कि बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल, आप इस बात को अंडरलाइन कीजिए, ये बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। सिर्फ मुस्लिम्स के अगेंस्ट है, हिंदूज के अगेंस्ट है, क्रिश्चियंस के अगेंस्ट है, सिख्स के अगेंस्ट है, हर एक के अगेंस्ट है। ये इंडिया जब बेसिक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है तो इंडियंस के तो बिल्कुल अगेंस्ट हुआ ही हुआ हो। तो हमारा ये मुतालबा है कि गवर्नमेंट इस CAA, NRC, NPR को खारिज कर दे जो कि आया हुआ है। और जो मुल्क में जो अभी अनरेस्ट, जो कि हर किसी के अंदर एक डर की सियासत करने को देख रहे हैं लोग हम। लेकिन जब लोग बाहर आ रहे हैं तो इन्हें समझ रहे हैं कि डर गए होंगे लोग, लेकिन डरने का बात नहीं है। हम हमारे संविधान को हमारे बचाने की हमारी ये कोशिश चल रही है और हमारी कोशिश सुबह क़यामत तक रहेंगी इंशाअल्लाह ताला। जिला कड़पा के अक़लियती बहबूद ऑफिसर शेख मुस्तान वली ने कहा है कि जिला कड़पा की तरक्की उनका अहम मकसद है। उन्होंने कहा कि जिले के अक़लियतों की तरक्की के लिए 10 प्रोजेक्ट तैयार किए गए हैं, जिनमें कड़पा के लिए यूनानी कॉलेज के क़याम भी शामिल है। जिला कड़पा में तालीमी इमारतों की तामीर के लिए मरकजी हुकूमत को 117 करोड़ रुपए के प्रपोजल भी रवाना किए गए हैं। कड़पा के लिए यूनानी हॉस्पिटल गवर्नमेंट जरिए से उसका 30 करोड़ का प्रपोजल भेज चुके हैं। बाद स्किल डेवलपमेंट उसे ही एक रेसिडेंशियल टाइप का रहना, ट्रेनिंग प्रोग्राम, प्रोडक्ट फिर सेल करने के लिए एक कॉम्प्लेक्स जैसा भी वो 18 करोड़ से, एक डिग्री कॉलेज उर्दू का 18 करोड़, फिर उसके साथ साथ एक रेसिडेंशियल स्कूल 18 करोड़, सद्भावन मंडप 1 करोड़ के, ऐसा सब एक वर्किंग वुमेन हॉस्टल भी इधर 4 करोड़ 50 लाख का पूरा हो गया। 114 करोड़ अबाउट 10 प्रोजेक्ट इधर से हम सबमिट कर चुके हैं। इंशाल्लाह ये हमारे कलेक्टर साहब सब अप्रूवल कर दिए, हमारे डिप्टी CM साहब, और कोशिश करके मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर में वो प्रोजेक्ट आए तो ये डिस्ट्रिक्ट को। कृष्णा जिले के नंदीगाम में मजदूरों से भरा एक ट्रैक्टर पलट गया। इसकी वजह से 3 मजदूरों की मौके पर मौत हो गई। हादसे के वक्त ट्रैक्टर में जुमला 25 से ज्यादा मजदूर सवार थे। तवाजुन खोकर ट्रैक्टर उलट गया। इस हादसे में जख्मी दीगर मजदूरों को करीबी दवाखाने मुंतकिल किया गया। ये तमाम मजदूर काम खत्म करने के बाद अपने घर वापस लौट रहे थे। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तफ्तीश का आगाज कर दिया है। आंध्र प्रदेश में भी यौम जमहूरिया की तैयारियां उरूज पर हैं। विशाखापट्टनम में यौम जमहूरिया के मौके पर होने वाली सरकारी तकरीब की तैयारियां तेज कर दी गई हैं। परेड की रिहर्सल का आगाज हो गया है। 25 जनवरी तक ये रिहर्सल जारी रहेगी। 26 जनवरी को रियासती गवर्नर बीबी हरिचंदन तकरीब में शिरकत करेंगे। तकरीब में वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी भी मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करेंगे। AP हज कमेटी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अब्दुल कदीर ने कहा है कि साल 2020 हज सीजन के लिए तैयारियां तेजी से जारी हैं। रियासत के 13 अजला में से 6 अजला के लिए कुरानंदाजी की गई है। इस साल 3 मुकामात से रियासत के आज़मीन मुक़द्दस सफ़र पर रवाना होंगे। हुकूमत की जानिब से आज़मीन हज को 60,000 रुपये का तोहफा भी दिया जा रहा है। आंध्र प्रदेश से 2,930 का कोटा सेंट्रल हज कमेटी दी है, उसका कुरानंदाजी हो चुका है
और 3,140 पूरे आज़मीन हैं। तो गोया 210 अहबाब वेटिंग लिस्ट में आए हैं। उनका वेटिंग लिस्ट पीरियड नंबर्स भी हम आज ड्रा कर दिए हैं। अब हज कमेटी जो है वो हमारे आज़मीन हज का एप्लीकेशन से लेके वो हज को रवाना होने के बाद फिर 40 या 45 दिन का उनका टूर पूरा सऊदी अरेबिया में मक्के मुकर्रमा और फिर हज के वो 5 दिन के अय्याम, उसके बाद फिर मदीने मुनव्वरा का उनका सफ़र, फिर वापसी वो जहाँ जिस एम्बार्केशन पॉइंट से गए थे उस एम्बार्केशन पॉइंट को बाहिफाजत आने तक स्टेट हज कमेटी और सेंट्रल हज कमेटी अल्हम्दुलिल्लाह उनके कोऑर्डिनेशन में रहेगी। कितने ज़िलों में जो है खुर्रानंदोज़ी है और कितने अज़ला को जो है खुर्रानंदोज़ी नहीं हुई? 7 अज़ला के जो हुज्जाज अकराम के एप्लीकेशंस है वो उनके डिस्ट्रिक्ट वाइज अलाटेड कोटा से कम आए हैं। तो वो 7 डिस्ट्रिक्ट जो है बिला खुर्रा जो है पूरे के पूरे सेलेक्ट हो गए हैं। जो अज़ला जिनका खुरा हुआ है वो चित्तूर है, ईस्ट गोदावरी है और कर्नूल है, कड़पा है और विशाखापट्टनम और विजयनगरम है। सब्सिडी या जो है तोहफे के तौर पर जो अमाउंट दिया जा रहा है वो क्या है? जो 30,000 और 60,000 की जो दे रहे हैं ये तो पूरे इंडिया में हमारे सूबा आंध्र प्रदेश ही है जो आज़मीन हज के लिए ये सहूलत फराहम कर रहा है। आज़मीन हज के लिए किस तरीके की जो है तरबियत दी जाने वाली है और कहाँ कहाँ किन किन मकामात पर ये तरबियत दी जाएगी? देखिए, आज़मीन हज को तरबियत देना बहुत ज़रूरी है दोनों हिसाब से, एक दीनी हिसाब से एक दुनियावी हिसाब से, कि 3 फ़र्ज़ होते हैं। एक फ़र्ज़ भी छूट गया तो उसका हज नहीं होगा। अगर खबरों में इतना ही। आदाब।